नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में हूं, जहां अगले 4 चरणों के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक कर रखी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, कोरोना की मार से देश इस वक्त बेहाल है। यकीन मानिए, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। ऐसे में आप खुद का और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल का रण भी जारी है। जहां जहां नेता पहुंच रहे हैं, वहां पर भारी भारी भीड़ देखी जा रही है और बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको नजर आ जाएंगे जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से एक बुरी खबर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी की कोरोना से जान चली गई। अभी चुनावों के 4 दौर बाकी हैं। अगर चुनाव प्रचार में लापरवाही जारी रही तो चुनावी जीत के लिए न जाने कितनी जिंदगियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में गोपाल ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना नियमों का अगर हम सब पालन करेंगे तो लिहाजा नेता चुनावी रैलियां भी कर पाएंगे और जनता सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच कहीं भी कोरोना नियम का पालन होता हुआ कम से कम पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं दे रहा है। नेता जमकर रैलियां कर रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है। इन सब के बीच सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए रहे हैं। आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और उसके इस सख्त रुख के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से कल कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। इस मुल्क ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जलाकर छोड़ दी। कहने के लिए तो यह सिर्फ एक शेर है, मगर इसका मजमून इन तस्वीरों में तलाशिए। न 2 गज की दूरी, न मास्क और न सैनिटाइजेशन का नामो निशान। कोरोना के नियमों को जूतियों के तल्ले के नीचे हमारे नीति नियंताओं ने जमकर कुचला। बंगाल के चुनावी घमासान में कोरोना से बचाव के नियमों की खुलेआम धज्जियां उन दिग्गजों के सामने उड़ती रहीं, जिन पर कोरोना पर लगाम लगाकर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन रैलियों में उमड़ती भीड़ को देखकर यह हैरानी हो रही थी कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि 14 अप्रैल को जो आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक बंगाल में एक दिन में 5,892 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बावजूद कोई भी दल हालात की गंभीरता को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने नाम लिए बिना बीजेपी पर बाहर से आए लोगों के जरिए कोरोना लाने का आरोप लगाया। এখন আমার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप जरूर लगाया, लेकिन उनकी रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग मास्क के बिना नजर आते हैं। यही नहीं, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। लिहाजा उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। মাস্কটা অলওয়েজ পরবেন। আমি কথা বলছি বলে খুলে রেখেছি, কিন্তু কথা না বললে আমি সবসময় কথা বলার সময় পরে থাকি। কিন্তু যেহেতু আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিতে হচ্ছে, তাই আমি কিছুক্ষণের জন্য খুলেছি, কিন্তু আমি আবার পরবো। इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के नियमों के सख्ती से पालन करने की हिदायत दी थी। इस हिदायत के बाद चुनाव आयोग की नींद खुली और उसने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के सीईओ ने एक बैठक बुलाया है सभी राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए, ताकि जिस हार से कोविड पूरे देश में और पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है, उस पे काबू पाया जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने ये बैठक कोलकाता में बुलाई है। सभी दलों से बैठक में सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी बचे 4 दौर में सामाजिक दूरी और कोरोना के प्रोटोकॉल पर चर्चा होगी। राज्य के डीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन और स्वास्थ्य सचिव NS निगम बैठक में मौजूद रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिस दिन 2 PIL पर सुनवाई के बाद कोरोना के नियमों के पालन का आदेश दिया, उसके अगले ही दिन इसकी धज्जियां उड़ती दिखी।
जया बच्चन ममता सरकार में मंत्री और विधाननगर से टीएमसी उम्मीदवार सुजीत बोस के लिए रोड शो कर रही थी। जया बच्चन ने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन सुजीत बोस का मास्क पूरे रोड शो में नीचे ही रहा। वहीं उनके साथ चल रहे कई लोगों ने तो मास्क पहना तक नहीं था। ये तब हो रहा था जब कोलकाता हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया था। अब चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राजनीतिक दलों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया तो बंगाल में भी स्थिति भयावह हो सकती है। कोलकाता में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर में भले ही कोरोना के आंकड़े आपको उस तरह से परेशान नहीं करते हो, लेकिन आपको बता दें दिन ब दिन यहां के हालात भी बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, वहीं चुनावी रफ्तार भी उसी शिद्दत से जारी है। लगातार समझाने बुझाने के बावजूद मान नहीं रहे नेता। यही कारण है कि जगह जगह चुनाव प्रचार का शोर है। तो जितनी तेजी से नेता लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से यहां पर कोरोना भी अपने पांव पसार रहा है, जो यकीनन इस राज्य के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। धुआंधार रैलियां, शहर शहर रोड शो, घर घर प्रचार के बीच आखिरकार हुआ वही जिसका सबसे ज्यादा डर था। कोरोना काल में चुनाव में जीत की जिद से बंगाल के लोगों की जिंदगी पर बनाई, क्योंकि महामारी का खतरा पूरे पश्चिम बंगाल में तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक 5 चरणों के चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। नेताओं की रैलियों में बिना मास्क के लोगों की भीड़ नजर आई और ऐसी सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात करना ही बेमानी है। बंगाल में कोरोना के केस एक दिन में 6000 के करीब पहुंच गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी की मौत हो चुकी है, लेकिन शायद नेताओं को इन आंकड़ों की कोई फिक्र ही नहीं। अब जब बंगाल में कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है, तो चुनाव के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाकर इसका भी सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। এখনো মানুষ একটু রিল্যাক্টেন্ট হয়ে গেছে একবার ফেসটা চলে যাওয়ার পরে। চলছে এর মধ্যে, কিন্তু মেনে চলতে হবে। আমরা সব জায়গায় মানছি না, মানে রাজনৈতিক দল এবং আমি আমার দলের কথা বলবো, আমি যেখানে আছি এই মুহূর্তে তাদের কর্মীদের কথা বলবো। अब आंकड़ों के लिहाज से आपको समझाते हैं कि आखिर जिस दौर में तमाम दलों के नेता बंगाल के चुनावी समर को जीतने में व्यस्त हैं, वहां कोरोना किस रफ्तार से फैलता जा रहा है। इस महीने 5 अप्रैल को बंगाल में कोरोना के 1961 केस आए थे, जो अगले ही दिन 2000 के पार पहुंच गए। 13 अप्रैल आते आते बंगाल में कोरोना के एक दिन में 4817 केस हो गए और 14 अप्रैल को यह संख्या 6000 के करीब पहुंच गई। यानी एक और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी, दूसरी ओर नेताओं का प्रचार भी उसी गति से बढ़ रहा था। इस दौरान ममता बनर्जी तो रैलियां कर ही रही थी। बीजेपी की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा भी बंगाल के विजय अभियान में लगे हुए थे। 13 अप्रैल को ही अमित शाह ने बंगाल में रैली और रोड शो किया। 13 और 14 अप्रैल को जेपी नड्डा का भी रोड शो हुआ। 14 अप्रैल को यानी कल ममता कूच बिहार समेत कई जगहों पर प्रचार करने पहुंची थी और कल ही राहुल गांधी ने भी बंगाल में पहली रैली की। अब जब बंगाल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो नेता चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग बड़ा परेशानी महसूस कर रहे हैं, बड़ा चिंता हमारी हो रहे हैं। ये चिंता में जाहिर भी किए हैं चुनाव आयोग को कि हर तरीके की संभावना को मद्देनजर चुनाव आयोग कम से कम कवायद तो करे कि चुनाव के प्रचार के समय हमारे कोई गलतियां के चलते बंगाल में कोविड की संक्रमण और ना बढ़े। वैसे प्रचार में लापरवाही के बीच कोरोना संकट केवल बंगाल में नहीं बढ़ा, 4 और राज्यों में भी कुछ ऐसा ही हाल सामने आ रहा है।
असम में बीते 14 दिनों में कोरोना मरीज 532 से बढ़कर 3,398 हो गए। पुडुचेरी में अप्रैल के 14 दिनों में मरीजों की संख्या 1,400 से बढ़कर 3,000 हो गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या इस महीने में 25,000 से बढ़कर 65,000 हुई। वहीं केरल में 14 दिनों में कोरोना मरीज 30,000 से बढ़कर 61,000 हो गए। देश में कोरोना संकट को देखते हुए रैलियों और प्रचार पर शुरू से सवाल उठ रहे हैं, मगर अब भी इसे लेकर कोई ठोस कदम न उठाया तो सियासत की ये लड़ाई लोगों की सांसों पर भारी पड़ जाएगी। कोलकाता में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। भड़काऊ बयान देने के मामले में 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें ईसी ने इस बाबत बाकायदा उनको नोटिस भी जारी किया था। दिलीप घोष के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग की ये कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले इसके अलावा बीजेपी के एक और नेता पर 48 घंटों की रोक लगाई हुई है उनके भड़काऊ भाषण के मामले में इलेक्शन कमीशन ने, जबकि ममता बनर्जी के भी मुस्लिमों को एकजुट करने वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे की रोक लगाई थी। इस तरह से जो बड़बोले बयान है या फिर जो भड़काऊ बयान है उसके मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी लगातार इन नेताओं के खिलाफ जारी है। कोरोना पैर पर साता हुआ, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल का मूड क्या कहता है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी दार्जिलिंग में सबसे ऊपर उस जगह हमारी संवाददाता मौसमी सिंह पहुंची जहां पर कठिनाइयों से गुजरते हुए वोटरों को वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। 11,930 फीट की ऊंचाई से आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और हम पहुंच गए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर। जी हां, हम चलेंगे अपनी मंजिल की ओर संदकपू, जो कि 31 किलोमीटर दूर है, मगर वो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 11,930 फीट। और ये लैंड रोवर जो कि विंटेज है, ये हमारी आज सवारियों दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग की 3 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान है। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोगों को पोलिंग बूथ तक आने में 2-2 दिन तक लग जाते हैं। ऐसा ही एक इलाका 11,930 फीट पर स्थित संदकफू है। विंटेज लैंड रोवर से हम संदकफू के लिए निकल पड़े। टोंगलू लगभग 10 किलोमीटर दूर है मणिभंजन से, और यहाँ से हमको सफर करना है लगभग 20 किलोमीटर का संदकफू पहुँचने के लिए। एकदम कच्चा रास्ता है, लेकिन हम सुबह निकल के जाते हैं और वोट डाल के फिर वापस आ जाएंगे हम लोग सभी। हमने यहाँ सिलीगुड़ी से घूमने आए परिवार से बात की, जो यहाँ से लौटकर 17 तारीख को अपना वोट डालेंगे। हम लोग वोटिंग को लेके भी बहुत एक्साइटेड है और घूमने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, मस्त रहते हैं और थोड़ा एंजॉय करने अभी बाहर आए हुए हैं, लेकिन वोट डालने फिर जाएंगे वापस 17 को। वोट देना हमारा राइट है, हम इंडियन लोग हैं, इसलिए हमारा ये सीक्रेट वोट होता है, इसलिए बताना नहीं चाहिए हम कहाँ पे देंगे। हम चाहते हैं कि जो भी आए वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट लाए, टूरिज्म को डेवलप करे, बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आगे बढ़े तो रास्ता और मुश्किल हो गया। सीमेंटेड सड़क पर सफर की रफ्तार भी कम हो गई। खराब रास्ता और साथ में गहरी खाई। आखिरकार हम 11,930 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंची चोटी संदकफू पहुंच गए। हम लोग पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी पर। जी हाँ, संदकफू। ये अपने आप में जो है
एक ऐसी पीक है जहाँ पे ट्रैकर्स पैराडाइज तो कहा ही जाता है, टूरिस्ट भी आते हैं। और जो पीक्स है यहाँ से, चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजुंगा हो, लोत्से हो, या फिर मकालू हो, या फिर कुंभकर्ण, ये सब रेंजेस आपको इस जगह से नजर आती है। यहाँ के लोगों के लिए वोट डालना चुनौतियों से भरा है। उन्हें 2 दिन पहले निकलना होता है और वो 2 दिन बाद लौटते हैं। इसके बावजूद वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जोश के साथ करते हैं। वोट डालने के लिए हम सब जाएंगे, सब जाएंगे। जय गोरखा, वंदे मातरम। आज जाएंगे मैडम, आपके साथ लीव करके जाएंगे मैडम। हाँ, अच्छा। उसके बाद हम 19 तारीख के आएंगे, इधर वोट डाल के आएंगे। जाना पड़ेगा, वोट तो डालना पड़ेगा ना। तो वोटर्स जाएंगे, या तो पैदल जाना पड़ेगा या तो गाड़ी रिजर्व करके जाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग को वोट डालने के लिए माने वाजंग जाना पड़ेगा, उसमें 2 दिन लग जाएगा। गाड़ी के इंतजाम पर भी यहाँ के हर एक को 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी वोट देने वो जरूर जाते हैं। इस मामले में भी गोरखाओं का साहस काबिले तारीफ है। गोरखाली को छोरो म गोरखे मेरो नाम, आई लाग्ने शत्रुको गर्छु काम तमाम। वीर 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 गोरखाली। 11,930 फीट से आपके लिए ये खास पेशकश। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मौसमी सिंह, संदाकपू, आज तक। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कल की सर्वदलीय बैठक के ठीक पहले चुनाव आयोग से अपील की गई है कि वो सारे बचे हुए चुनाव एक साथ कराए, यानी कि बाकी के 4 चरणों के जो इलेक्शन बचे हुए हैं उसको एक साथ कराने की अपील मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से की गई है। आपको बता दें कि अगले 4 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। 17, 22, 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा 28 तारीख को, 29 तारीख को वोटिंग है। 29 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होगा, जबकि 2 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन अब ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग से यह अपील की गई है कि वो बाकी के बचे चुनाव को एक साथ कराए। क्या चुनाव आयोग ममता बनर्जी की बात को मानेगा? कल सर्वदलीय बैठक से नतीजा क्या निकल कर आता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में कोलकाता से बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आज तक आपसे अपील करता है, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में आप खुद का और अपनों का बहुत ख्याल रखें। ब्रेक के बाद आगे जरूर देखिएगा बुलेट रिपोर्टर, आज सीधे उस जमीन से, उस भूमि से जहां पर 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़की थी, बैरकपुर से। जरूर देखिएगा बुलेट रिपोर्टर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।